बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका घर है, शॉप है या प्लाजा है, जहां से आपको रेंट इनकम आ रही हो, आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हो, उसकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो मोस्टली जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनका ये काम होता है। उनका पाकिस्तान में तो सोर्स ऑफ इनकम वैसे कोई नहीं होता, वो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, रेंट आउट करते हैं। और भी बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो रेंटल प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो उनकी टैक्स रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे, उन पे टैक्स रेट क्या लगता है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये IRS 2.0 का टैब ओपन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन से जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस हवाले से मैं जो मेरी वीडियोज़ मुकम्मल मौजूद है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी लॉगिन डिटेल्स देंगे। लॉगिन डिटेल्स लिख लेने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ से अपना जो है वो टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। टैक्स ईयर आप दो जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ से नॉर्मल रिटर्न से, और एक आप डिक्लेरेशन पर जाकर रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट यही करते हैं आप नॉर्मल रिटर्न करें, तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे ये टैक्स पीरियड पूछेगा, आपने अपना यहाँ पर टैक्स पीरियड लिखना है और आपने इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले सैलरी वाला है ऑप्शन। ये आपसे सैलरी की डिटेल सारी पूछता है। प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज में आ जाता है, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, टैक्स चार्जेबल, इसमें फाइनल टैक्स की अमाउंट, एडजस्टेबल टैक्स की, और ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया हमारा टॉपिक है जो आपके रेंटल इनकम आ रही है उसकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ से प्रॉपर्टी पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिसीट्स एंड डिडक्शंस पर जाना है, और आपने यहाँ से तो यहाँ पर आपने जो पूरे ईयर में अपना रेंट रिसीव किया आपने वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे ही आप इसे लिखें, अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा जी 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, आपको जो रेंटल इनकम आ रही है जो इसका 1/5 पोर्शन है जो कि 20% बनता है, आपको ये अलाउ है, आप उसकी डिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी होती है, उसके अखराजात होते हैं। FBR आपको ये डिडक्शन करना अलाउ करता है। उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं उसकी डिडक्शन अलाउ है, और अगर उसके अलावा आपने कोई इंश्योरेंस करवाई है उसकी डिडक्शन अलाउ है, आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई प्रोफेशनल चार्जेस दिए हुए हैं, लीगल चार्जेस, वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। और रेंट रिसीव करते हुए आपको कोई एक्सपेंडिचर जो है तो आप वो भी रिसीव कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमने जो रेंट इस साल में जो हमने रिसीव किया वो 8,70,000 रुपये था, उस पर 1/5 हमारी डिडक्शन हो गई। ये सिस्टम ऑटो करता है, हमें अलाउ है ये, बाकी आपको ऐड करनी पड़ती है। और 6,96,000 जो है हमारी वो इनकम बन गई। अब 6 लाख तक अगर आपको रेंट आ रहा है सालाना, तो आपकी जो अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं, एग्जम्प्टेड नहीं है, उस पर टैक्स कोई नहीं, वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। अगर वो 6 लाख से अबव क्रॉस करती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 5% है। 6 लाख से 20 लाख तक आपने 5% देना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आपने टैक्स चार्जेबल पर जाना है और यहाँ से आपने कंप्यूटेशंस पर जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे आपका ये टैक्स बन रहा होगा जो 96,000 रुपये आपका ये 5% बनता है, और यहाँ पर आपने नीचे आना तो ये एडमिटेड टैक्स में आपकी इनकम जो है वो आ रही है। तो वापस हम चलते हैं जी प्रॉपर्टी वाले हेड में। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, हम अपनी बाकी जो एंट्रीज हैं वो करेंगे। यहाँ से आपने रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर आना है और यहाँ पर आकर आपने नॉर्मल टैक्स में अपनी जो है वो एंट्री कर देनी और यहाँ से कैलकुलेट कर। जैसे आप इसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम है इसके अलावा, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी में इसकी एंट्री करेंगे। अगर आपको बिजनेस करते हैं साथ तो आप उसकी एंट्री जो है वो बिजनेस में करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर के हवाले से भी मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, उसकी आपने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी आपने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। अगर आप यूट्यूबर हैं उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो भी सारा मैंने साथ साथ बताया हुआ है। इनका जो जिनकी रिटर्न आज हम फाइल कर रहे हैं वो ओवरसीज़ हैं, तो उनकी फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो हम फॉरेन रेमिटेंस जो है वो टैक्स एग्जम्प्टेड है जितनी भी हो, हम यहाँ पर उनकी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस लिखेंगे और यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने आना है जी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन होता है वो है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेज की है या आपको इनहेरिटेड मिली है या गिफ्ट मिली है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे, आपने उसका यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने कंटेंट्स लिखना है जी, वो एग्रीकल्चर है, वो प्लॉट है, उसकी मेजरमेंट इतनी और ये सिटी है, और लिखने के बाद आपने यहाँ से सबमिट करना तो आपसे इसकी
यहाँ पर कीमत पूछेगा। अगर तो आपने वो परचेज़ की है, जब आपने परचेज़ की थी उसकी वो वैल्यू लिखते नहीं है। अगर आपको इनहेरिटेड मिली है तो आपने उसकी वैल्यू 0 लिखनी है, और अगर आपको वो गिफ्ट मिली है फिर भी उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जो भी आपका घर है, जो आपकी जिससे आपको रेंट आ रहा है, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जाहिर बात है, अगर आपने कुछ चीज़ रेंट आउट की है, आपकी शॉप है उससे आपको रेंट आ रहा है, घर है उससे रेंट आ रहा है, अगर आपको प्लाजा है कितनी मेजरमेंट है उसकी, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी लिख ली और उसके कंटेंट्स भी लिखते हैं जी। वो रेजिडेंशियल है, हाउस है, 5 मरला है और वो इस सिटी में वाक़ है। तो आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे आप उसे यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपने उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, आपने ये कितने का परचेज़ किया था, और यहाँ से आपने कैलकुलेट कर देना है। जैसे कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ से, अगर आपका कोई बिजनेस कैपिटल है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे और आगे जितना उसका कैपिटल आप वो लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कुछ नॉन बिजनेस इक्विपमेंट्स हैं तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके पास कोई एनिमल, आपने जानवर रखे हैं, वो भी ले सकते हैं। आजकल सिटीज़ में लोगों ने पेट्स रखे होते हैं और काफ़ी वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास टैब है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, डिपॉजिट। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने कोई स्टॉक्स लिए हैं आप वो भी यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट के, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो अकाउंट की टाइटल होगा, अकाउंट नंबर होगा, उसकी एंट्रीज मैं फर्जी करूँगा क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी है, हम पर्सनल डाटा नहीं दिखा सकते। लेकिन आपने अपना ओरिजिनल लिखना, IBFT है आपका अकाउंट नंबर जो है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपने लिखना है अकाउंट, यहाँ पे उसकी जो करंट है और या सेविंग है तो आप वो भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बैंक का आपने नेम लिख देना जी, बैंक कौन सा, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। और यहाँ आपने वो लिखना है कि इस बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना था 30 जून 2023 को, क्योंकि हम 2023 की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने, आपके पास जो नीचे है डेप्ट आपने लिया हुआ था वो लिख सकते हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल है, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उसकी बाइक है वो भी लिख सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। कंटेंट्स में आप लिखेंगे जी ये प्राइवेट है, कमर्शियल है, मेक, मॉडल, उसकी इंजन कैपेसिटी आप लिखिए, यहाँ से सबमिट करेंगे। उसकी परचेज वैल्यू साथ लिखेंगे। उसके बाद प्रीशियस पोजेशन है, इसमें आप गोल्ड लिख सकते हैं। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, लोग लिखते हैं जी गोल्ड इतने तोला सिंस मैरिज। अगर ख़वातीन ये लिख रही हो तो बिल्कुल ठीक लिख रही हैं, क्योंकि उनको शादी में गोल्ड मिलता है। अगर ये मर्द लिख रहे हो तो वो गलत लिख रहे हैं, क्योंकि वो उनकी मलकियत होती नहीं है, वो मलकियत औरत की होती है। ठीक है, तो मोस्टली लोग इसको शो कर देते हैं जी, हम इतना गोल्ड शो कर देते हैं, उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। अगर आपने कोई परचेज़ किया तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। IBR उसका आपको सबूत भी मांग सकता है, आप उसकी जो रसीदें होंगी वो अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपके पास उसकी गिफ्ट डीड होनी चाहिए। अगर IBR आपसे कोई उसका एविडेंस मांगे तो आप वो प्रोवाइड कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपकी वाइफ का है तो आपको वो नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद नीचे जी हाउस होल्ड फैक्ट्स, अगर आपने घरेलू कुछ चीज़ें ली हुई हैं तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद पर्सनल आइटम्स में आपका मोबाइल फ़ोन है, आप लैपटॉप्स वगैरह है वो आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कैश नॉन बिजनेस है, आपके पास कैश इन हैंड जो एट द एंड ईयर पड़ा हुआ है वो कितना है, अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड है तो वो भी आप यहाँ पर लिखिए। हमारी एंट्रीज जो है सारी होगी। इसके बाद आपने आना जी पर्सनल एक्सपेंसेस में, अगर आपको रेंट पे कर रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। रेट्स, टैक्स चार्जेस में, अगर आपने कोई टैक्स पे किया है अपनी इनकम पे, जो फाइनल टैक्स में आपकी एंट्रीज होती हैं, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है आपने उस पर दिया, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर आपने कोई टैक्स दिया है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी है तो उसकी मेंटेनेंस होती है, जाहिर बात है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग में उसका पेट्रोल का जो खर्चा आता है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आपने पे किया वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मोस्टली लोग इसमें गलती क्या करते हैं, वो सारा जो एक्सपेंसेस जो टोटल होते हैं वो आकर लिख देते हैं जी यहाँ पर अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, जो कि गलत है। आपको IBR प्रोवाइड करता है हर हेड, आप वहाँ पर आके अपनी एंट्री जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये वाटर, अगर आपका वाटर कनेक्शन है सिटीज़ में मोस्टली होता है तो उसका जो बिल है वो मोस्टली 3 माह आता है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद गैस का बिल है, आपका गैस कनेक्शन लगाया हुआ तो वो भी आपको बिल आता होगा, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप बाहर हैं, आपने इंटरनेट लगाया होगा, आप बाहर बात करते हैं, उसका इंटरनेट आप बिल पे करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना आपका बिल बनता है वो काउंट कर सकते हैं। PTC वाला तो उसका बिल आता है आपको, वो आप पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई मेडिकल है, आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया वो लिख सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, पाकिस्तान में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन गैदरिंग जो है वो आपने
अटेंड की हैं, उनके आपके अखराजात हुआ तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ ज़कात पे करते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपके वो जो डेली बेसिस के अखराजात होते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ आपने कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने वापस आना जी रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर। अब यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है ये प्लस में आ रही है। प्लस में आने का मतलब ये है कि जो आपका इनफ्लो है वो कम है और आपका आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो चुका है। अगर ये माइनस में आ रही हो तो इसका मतलब है आपका जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है और आपका आउटफ्लो कम है, मतलब आपके एक्सपेंसेस कम है। तो अभी ये प्लस में इसलिए आ रही है, हमने इसको जीरो कैसे करना है मोस्टली लोगों को नहीं पता चलता। इसको जीरो कैसे करना है, वो इधर उधर गलत एंट्रियाँ कर देते हैं। जब तक ये जीरो नहीं होगा आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होगी। जो इनके पास अब नेट, इनके पास जो घर था वो भी प्रीवियस ईयर में था और कुछ इनके पास कैश इन हैंड है वो भी प्रीवियस ईयर में इनके पास पड़ा हुआ। तो आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसे यहाँ से प्रीवियस ईयर में ऐड करके यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने सेव करना है। अब इसमें लोग मुझसे एक सवाल पूछेंगे, जाहिर बात है कि हम ओवरसीज़ की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ओवरसीज़ का ये सिनेरियो कैसे हम करेंगे। ओवरसीज़ में तो ये ऑप्शन अलाउ नहीं होते। जब आप ओवरसीज़ का पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम हो तो आप उसकी नॉर्मल टैक्स रिटर्न ही खोलेंगे, लेकिन आप एट्रीब्यूट में जाएंगे और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा रेजिडेंट स्टेटस। आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे और नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप वापस अपने डाटा में आ जाएंगे। अब जो हमारी इनकम पे टैक्स बना था वो हमने कैसे पे करना है, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और कंप्यूटेशंस में आएंगे और यहाँ पर आपकी इनकम जो बनती है वो 6,96,000 बनती है। और उसके बाद ये आपका जो आपकी इनकम पर जो है वो टैक्स बन रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स। जब तक आप ये पे नहीं करेंगे आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होगी। तो अब IRS 2.0 में ऑप्शन आपको मिलता है जी, आप प्रीपेड PSID यहाँ से कर सकते हैं। जो 2022 की टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो नॉर्मल टैब था, वहाँ से जाके आपको EFPR पर जो टैक्स चलान जनरेट होता है वो आप चलान जनरेट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपके सारी ये जो डिटेल्स है ये उठा लेगा। आप यहाँ से जनरेट PSID करेंगे और यहाँ पर आपको ये आपका PSID नंबर दे देगा। आप 3 से 4 मिनट वेट करके इसको इजी पैसा जैज कैश से पे भी कर सकते हैं और आप इसका यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रिंट लेके आप इसको सेव कर लेंगे अपने पास नाम लिख के इसका। ठीक है जी, आपने ये जाकर पे कर देना है। हम इसको पे कर देते हैं और आपने इसको पे करने के बाद क्लेम कैसे करना है इसमें मैं आपको वो भी बताऊँगा। अब यहाँ पर जो है हमारा टैक्स पे हो चुका है लेकिन वो यहाँ पर आ रहा है, हमने इसको कैसे क्लेम करना है, हमने इसको पे कर दिया हुआ। तो हम यहाँ पर जाएंगे पेमेंट्स पर। पेमेंट्स पे आपको ये पूछेगा जी अनक्लेम्ड पेमेंट्स, क्लेम्ड पेमेंट्स, नॉट अवेलेबल पेमेंट समरी। आपने इसको यहाँ से रीलोड करना है। और अगर आपके पास 2022 का टैक्स पे करें तो आप वहाँ पर जाकर आपको जो ऑनलाइन CPR आएगी उस CPR पर आप उसको क्लेम करेंगे। साथ अब क्योंकि चलान जो 2022 में वो आप ATL की तरह चलान क्रिएट करते हैं लेकिन वहाँ पर एडमिटेड टैक्स लिखते हैं तो आप उसको वहाँ से क्लेम करेंगे CPR लिख के। लेकिन 2023 में आप जब कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से क्लेम करेंगे। हम जैसे ही इसको यहाँ से क्लेम करेंगे तो ये सारी हमारी अमाउंट आ गई है। हमने वापस यहाँ पर जाना है डाटा पर। जैसे ही डाटा पर आएंगे इसने कैलकुलेट कर रही है और हमारी अमाउंट जो है वो एडमिटेड टैक्स में अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल से उठा के ये फाइनल टैक्स में रख दिया। इसका मतलब है हमारा टैक्स पे हो चुका है और अब हमारी जो टैक्स रिटर्न है वो सेव हो सकती है, अब सबमिट हो सकती है। तो आपने यहाँ से जाना है जी सबमिट वाले ऑप्शन पर। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पिन आता है वो आप यहाँ पर लगाकर इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे तो आप इस टैब पर वापस आ जाएंगे। तो आपने जाकर अपना ATL चलान जो है वो क्रिएट करना है और पे कर देना है। तो आपको जो फाइलर वाले बेनिफिट्स हैं आप वो सारे उठा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।